अटल भूजल योजना भाग 3 क्षमता निर्माण। अटल भूजल योजना एक बड़े पैमाने वाली योजना है और देखा जाए तो इस तरह के सभी बड़े कार्यक्रमों में सभी भागीदारों की क्षमता निर्माण बेहद अहम है, खास तौर पर तब जब इसमें बड़े स्तर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल हो। वहां कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसमें शामिल सभी भागीदारों की क्षमता निर्माण करना बेहद अहम हो जाता है। संस्थागत सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके लिए पूरे कार्यक्रम में लगने वाली धनराशि का लगभग 1/4 हिस्सा इसी क्षमता निर्माण के काम के लिए इस्तेमाल होगा। कार्यक्रम में हर स्तर पर क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी तय की गई है। ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई यानी NPMU से ही शुरू हो जाती है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो भूजल प्रशिक्षण पर अनुभव रखने वाले विभिन्न एजेंसियों जैसे केंद्रीय भूजल आयोग, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और शोध संस्थान और गैर सरकारी संगठनों आदि को एक साथ लाए। भूजल पर नॉलेज देने के साथ साथ अन्य पहलुओं जैसे डेटा इकट्ठा करना, डेटा एंट्री, MIS का ऑपरेशन आदि इन सब का प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी भी NPMU और SPMU की ही है। राज्य और जिला स्तर पर ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन करना, IEC एक्टिविटीज कराना, नॉलेज और अनुभव साझा करने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करना जैसे काम SPMU के अंतर्गत आते हैं। गांव के स्तर पर जल संरक्षण के नए तरीकों को अपनाने के लिए लोगों के व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव लाने का प्रयास करना DPMU की मुख्य भूमिकाओं में शामिल है। जबकि दूसरी ओर सरकारी कर्मियों को कार्यक्रम के भागीदारों की क्षमता निर्माण के लिए यथासंभव प्रयास करने हैं। DIP के तौर पर समुदायों को सहायता देने और क्षमता निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका ज्यादा अहम है। डेटा कलेक्ट करने के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स की ट्रेनिंग तक सभी में DLI यानी डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स का पूरा होना निहायत जरूरी है, जिसके लिए स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर जल सुरक्षा योजनाएं बनाने में मदद करने के लिए DIP की भूमिका बेहद अहम है। जैसा हमने पहले भी बताया कि कार्यक्रम के हर स्तर पर क्षमता निर्माण जरूरी है, लेकिन यह हर स्तर पर भिन्न प्रकार से होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मियों को जल आपूर्ति और मांग की योजना बनाना, जल बजट बनाना, ग्रामीण जल प्रबंधन समिति को सशक्त बनाना आदि में दक्ष होना चाहिए। जबकि जिला स्तर की बात करें तो क्षमता निर्माण का मुख्य केंद्र जल सुरक्षा योजनाओं का संग्रह और उन पर पुनर्विचार या समीक्षा करना, जिला स्तर की योजनाएं बनाना और भूजल प्रबंधन के तकनीकी ज्ञान के अलावा बजट बनाना आदि शामिल है। राज्य स्तर के सभी कर्मियों को MIS और शिकायत निवारण व्यवस्था के प्रबंधन में दक्ष होना चाहिए और साथ ही राज्य स्तरीय बजट बनाने, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग में कुशल होना चाहिए। सभी मास्टर ट्रेनर के लिए राजीव गांधी भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कार्यशाला की तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। सभी प्रशिक्षुओं को कार्यशाला में भाग लेते समय अपने संबंधित राज्य के रियल टाइम डेटा और अन्य जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे विभिन्न टूल्स के माध्यम से उस जानकारी का व्यवहारिक इस्तेमाल करना सीख सके, जिसका इस्तेमाल उनको भविष्य में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के दौरान करना है। ये मास्टर ट्रेनर DPMU, DIPs और अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर इन कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए रिसोर्स मटेरियल यानी संसाधन सामग्री को स्थानीय संदर्भों के साथ स्थानीय भाषा में अनुवाद भी किया जाएगा। अटल जल कार्यक्रम में न केवल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने में सहायता करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों को चिन्हित किया गया है, बल्कि हिवड़े, बाजार और मारवी जैसे बहुत से सफल प्रयासों से प्राप्त अनुभव और ज्ञान को भी साझा करने के लिए ये एजेंसियां सहायता करेंगी। मौजूद और नई प्रशिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करते हुए राजीव गांधी संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करेगा।
राज्य भी राज्य, जिला और जिला पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन के लिए किसी एजेंसी का चयन कर सकते हैं। बड़े स्तर पर जल उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव लाए बिना अटल जल योजना जमीन पर सफल नहीं हो सकती। इसलिए इसके मद्देनजर सूचनाएं, शिक्षा और संचार बहुत ही अहम हो जाते हैं। कार्यक्रम का मकसद टेलीविजन के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार करना, नुक्कड़ नाटक, वॉल पेंटिंग, छोटी फिल्मों, विज्ञापन बोर्ड आदि के जरिए स्थानीय कैंपेन करना है, ताकि स्थानीय समुदायों को मुद्दों के प्रति संवेदनशील और जागरूक किया जा सके, क्योंकि इसके बिना मांग प्रबंधन और सतत भूजल के लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश भर में तकनीकी के इस्तेमाल में तेजी आ रही है, तो ऐसे में अटल भूजल योजना भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर देगी, जबकि डीआईपीज और प्रशिक्षित फ्रंटलाइन वर्कर्स स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए काम करते रहेंगे। संचार विशेषज्ञ ज्ञान और प्रसार सामग्री का प्रचार प्रसार करके बड़े पैमाने पर इस बदलाव के लाने में मदद कर सकते हैं।